हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक कन्या भी उत्पन्न हो जाए तो वह सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशामय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही नहीं कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगनी पावस काल के जल गुजरे की 1 या 2 हज़ारों तक नौबत पहुंच गई है। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हज़ार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियों में 500 से 1 हज़ार तक तय हो जाती थी। अब मामूली विवाह में भी 3-4 हज़ार के नीचे तय नहीं होते। खर्च का तो यह हाल है कि शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन बढ़ती जा रही है। इसका अंत होगा, कब होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हो तो माता पिता की चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर इसके विवाह का भार अनिवार्य नहीं समझते। यह उनके लिए केवल कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उससे भागकर कहाँ जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पाँव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता साथ गुप्त रख सका तब तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का साहस किसी को नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा ना सका, भंडाफोड़ हो गया तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने का कोई रास्ता नहीं। कोई अपमान इससे दुस्सर, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। लुफ्त तो यह है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। जरा भी सहानुभूति नहीं प्रकट करते, बल्कि कन्या के विवाह में तो जो तवान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। मुंशी गुजारीलाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में थे। यूँ उनकी स्थिति बुरी ना थी। 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय, बहुत किफ़ायत करने पर भी माकूल बचत ना हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार ना करे तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए 2 बेटे, उनका पालन पोषण, शिक्षण का भार था। क्या करते। पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रही थी। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घरानों के लिए कम से कम 5 हज़ार का तखमीना था। उधर पुत्री सयानी होती जाती थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखों का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित था। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यह है कि लड़का कहता है मैं विवाह अपना करूँगा ही नहीं। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह ना करूँगा। समझ में नहीं आता विवाह से इतनी घृणा क्यों है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि उसका विवाह हो जाए, पर क्या करें। यूँ उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं। गुजारीलाल, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ। उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुजारीलाल, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं, बस यही सनक सवार हो जाती है। निर्द्वंद्व रहने में ही जीवन का सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में ही है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा।
स्त्री: है तो वास्तव में सही बात। विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह ना किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती? मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। 1 महीने बाद मुंशी गुजारी लाल के पास वह पत्र लिखता है। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। कदाचित उन्हें यह भी लगता है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर बन आए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उनके कानों तक इसकी भनक ना पड़ने दीजिएगा। जो होना होगा वह तो होगा ही। पहले से ही क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं? मुझे 5-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट भी होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं उन दोनों से ही मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ही ने स्पष्ट कहा कि तुम्हें सिल है। अगर माता पिता से यह कह दूँ तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चित है कि मैं संसार छोड़कर कुछ ही दिनों में चला जाऊंगा तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह ना कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री: मुझे तो मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुजारीलाल: बस बस, ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमारी का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री: राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुजारीलाल: यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री: ना हो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच या बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की ना रहे। गुजारीलाल: तुम भी पागल हो, सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो यह कुलछर्रे कैसे उड़ेंगे। स्त्री: तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ ना कर सकता था। उसने ससुर को अपना काला चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल उससे कहने का साहस ना होता। ना जाने उसके दिल पर क्या गुजरे, ना जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता कि डॉक्टर की शहदत लेकर ससुर के पास भेज दूँ, मगर फिर ध्यान आता कि उन लोगों को उस पर विश्वास ना आवेगा। आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लग्न आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूख जाते थे। मालूम होगी तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी? कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार ना करूंगा, उसे वैधव्य की आग में ना जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या, आज ना मरा कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों, तो क्यों ना आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन और उसके साथ सारी चिंताओं और सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो ना रोएगा। क्यों ना चलकर पिताजी से कह दूं, वह 1-2 दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी तो 1-2 रोज शोक से निराहार रह जाएंगी, कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। यह सोचकर वह धीरे से उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया।
रात के 10 बज गए थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते गुजरा था। मारते रहे। सामियाना जरा कमर सीधी कर रहे वाले को बयाना दिया। सहसा हजारीलाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा सा चेहरा, सजल आंखें और कुंठित मुंह देखा तो चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो अच्छी है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारीलाल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कहीं आप अप्रसन्न ना हो। दरबारीलाल, समझ गया, वही पुरानी बात है ना? उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारीलाल, खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारीलाल, यही कहना चाहते हो ना? मुझे इस बंधन में ना डालिए, मैं उसके अयोग्य हूँ। मैं यह भार ना सह सकता, मेरी गर्दन को तोड़ देगी। आदि या और कोई नई बात? हजारीलाल, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार तैयार हूँ, पर एक ऐसी बात जिसे मैंने अब तक छिपाया था उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे मैं सिरोधार्य करूँगा। हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशय कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशय है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य ना करेंगे। दरबारीलाल ने पुत्र की मुख को और गौर से देखा। कहे जर्दी का नाम था। इस कथन पर विश्वास न आया। अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। संध्या हो गई थी। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता और कोई चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो वहाँ कभी बाल थे ही नहीं। बूढ़े अपने पके बाल को उखड़वाकर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उपडन की तो लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा सोच रहा था, क्या करूं? सोचा, हमारे माता पिता इतने अदूरदर्शी हैं, अपनी उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सोचता कि वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं, अपनी उमंग में इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देखते, जानकर नहीं जानते। क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। या तो लड़की को कुएं में डालना, भाड़ में झोंकना, कुंद छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्सर कर अपनी पुत्री को वैधव्य के अग्निकुंड में डाल देते हैं। या माता पिता हैं? कदापि नहीं। या लड़की के शत्रु हैं। यह सोचकर हजारीलाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेस मात्र भी भय न था। वह उस दशा में पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान निगल गया। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर कहीं पता ना चला। कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे में 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों का अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ मालूम ना हुआ। भादों कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों का अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ मालूम ना हुआ। भादों का महीना था और तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमड़िया 16 श्रृंगार किए स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरों के सामने खड़े होकर वंदना कर रही थी। पति गृह में उसे यह पहली तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे साहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? या उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गई। वह लपकती हुई आई और पार्सल स्मृतियाँ जीवित हो गई। हृदय से हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार उठ पड़ा। आह, यह उसी देवात्मा का आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं देवता थे जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पण कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चचा हैं? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है, या कौन है? अम्बा, या मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक, जीवन दाता, मुझे अथाह जल में डूबने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। आह, मैं समझ गया, वास्तव में वह मनुष्य नहीं देवता थे। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी उद्धार। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।